Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Swati, and in last class we have seen IPC skills, right? हमने interpersonal communication skills के बारे में पढ़ा था, ठीक है? And we have seen steps to develop interpersonal communication skills, right? So आज हमने कहा था we'll talk about leadership, right? तो आज हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट आर इट्स टाइप्स, ठीक है? एंड विच इज़ मोस्ट सूटेबल टाइप एंड इन व्हाट सिचुएशन, ठीक है? तो ये हम आज के सेक्शन में पूरा देखेंगे, पूरा कवर करेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके. लीडरशिप, right? Okay, leadership. So whenever we talk about leadership, पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है? हमने इतना कुछ अभी कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ा है, ठीक है? सो लीडरशिप की बात हम जब भी करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? क्या होता है लीडरशिप? हम छोटे से देखते आ रहे हैं, क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्लास को लीड करता है, राइट? वो वहाँ पर एक लीडरशिप का रोल, एक छोटा सा लीडरशिप का रोल है जो हम वहाँ प्ले करता है, राइट? सो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड दैट योर डिपार्टमेंट, ओके? सो अब वहाँ पर कैसे रोल अपना प्ले करेंगे, ठीक है? तो हम ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप मीन्स इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस और guide, okay, to influence, right? To influence or guide, ठीक है? Guide its followers or the other group members, ठीक है? जिस ग्रुप का भी वो लीडर है, ठीक है, उनको क्या है, एक प्रॉपर गाइडेंस देता है, एट द सेम टाइम, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है टू अचीव द टारगेट, टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है? ये मेन रोल होता है लीडरशिप का, ठीक है? तो लीडरशिप की हमेशा क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये तो सबको पता ही होगा, है ना? क्या क्या होना चाहिए लीडरशिप का मेन पर्पस क्या है कि आपकी हमेशा विलिंगनेस होनी चाहिए टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है? ठीक है, आपके अंदर से एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको, उनकी प्रॉब्लम सुने, ठीक है, उनको नज़रअंदाज नहीं करें, राइट? ठीक है, उसके बाद ही आप उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो आपकी एक विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है? विलिंगनेस, टू लिसन, ठीक है, विलिंगनेस टू लिसन. फिर क्या होना चाहिए? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है? लोगों का ट्रस्ट भी तो उसको गेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? मोटिवेट, ठीक है? मोटिवेशन भी होना चाहिए ना, आपको दूसरों को मोटिवेट करना भी आना चाहिए, राइट? सो मोटिवेशन, ठीक है? देन फोर्थ इज, जो एक मेन तो है ही, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? आप कितने इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इवन दैट इज योर क्वालिटी, राइट? सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. देन आफ्टर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नेक्स्ट इज सेल्फलेसली, ठीक है? सेल्फलेसली अंडरस्टैंडिंग, selflessly understanding the goal of a team or organization, ठीक है? तो आपको क्या, सेल्फलेसली आपको जो गोल है, आपकी टीम का जो भी गोल है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे, राइट?
तो ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए एज अ लीडर, राइट। वेल व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, ओके, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कि आप कौन से सिचुएशन में आप कौन सा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जैसा भी आपका उस टाइम पे उस कैसी सिचुएशन है, ठीक है, वो उस पर निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा लीडरशिप रोल आप प्ले कर रहे हैं वहाँ पर, राइट। सो वी कैन से दैट इट्स द नीड ऑफ द आवर, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आप कौन सा टाइप कब यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो लीडरशिप आपका उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो जब भी हम लीडरशिप की टाइप के बात करते हैं, सो there are 4 types of leadership. Okay, so when we talk about leadership, there are 4 types, ठीक है। Types of leadership, right? तो 4 types of leadership है। First is democratic, right? First is democratic. Second is laissez-faire. Okay, second is laissez-faire. It's a French word, right? Then third type is autocratic. Autocratic. Okay, then the fourth one is bureaucratic, right? So these are the 4 types of leadership, ठीक है। one by one we'll see, ठीक है, ठीक है, हम एक एक करके सबको देखते हैं, right? So first we'll talk about democratic leadership, right? So पहले हम लोग यही देख लेते हैं। Okay, so let us first talk about democratic leadership, right? So in democratic leadership, I've written all the keynotes, ठीक है, ये सारे points मैंने लिख लिया है। You can have a screenshot if you want, right? ठीक है। So democratic leadership में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो एक लीडर है वो अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो शेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर वो एंकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को, राइट। ही एंकरेजेस एम्प्लॉयज़, ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी, कि वो भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करें, जो भी डिसीजन ले, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी टीम एज अ टीम वो लेके चलता है, ठीक है। तो जब भी टीम मेंबर्स के साथ वो हर एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो शेयर करता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं, जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, वो भी शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरी डिसीजन, राइट, ठीक है। हर एक जगह पे वो डिसीजन मेकिंग में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, सब में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ एक्टिव रोल है, जो भी दूसरे मेंबर्स हैं, जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक लीडरशिप रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप को इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव टाइप भी कह सकते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक पर्सन, हर एक बंदा आपका क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, ठीक। नेक्स्ट, रिकग्नाइजेज एंड एनकरेजेस अचीवमेंट्स में, जैसा मैंने कहा है आपको कि वो क्या करता है, जो भी लीडर होता है वो उसका यहाँ पर रोल क्या है कि वो रिकग्नाइज करता है और उनको एनकरेज करता है उनके अचीवमेंट्स को। जैसे अगर वो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो भी टास्क दिया गया, इफ़ दे आर वर्किंग वेरी गुड इन दैट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको रिकग्नाइज करेगा कि ठीक है आपने भाई बहुत अच्छा काम किया है, राइट, उनको एनकरेज करेगा, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको एनकरेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, जो लीडर है वो एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है,
राइट। एक एम्प्लॉयज़ को भी एक तरीके से वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, राइट। वो भी, उसको भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, एक ग्रुप वर्क में, एक टीम वर्क में, एक स्पिरिट से, ठीक है, वो काम करेगा, ठीक है, वो टीम स्पिरिट रहेगी वहाँ पर, ठीक है, मेंटेन रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, राइट, ठीक। नेक्स्ट इज़ हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लीडर जो है, ठीक है, फाइनल डिसीजन उसके पास है कि फाइनली उसको क्या चीज़ में हाँ करना है, किस डिसीजन को उसको लेना है, ठीक है, फाइनल सेज उसी के पास रहेगा। सो व्हाट ही इज़ डूइंग इज ही इज़ एक्टिंग एज अ कोच, ठीक है, फाइनल से उसी के पास है, ठीक। बट वो क्या कर रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी के स्टाफ मेंबर्स के साथ वो डिस्कस कर रहा है, उनको गैदर कर रहा है, ठीक है, उनके साथ हर चीज़ शेयर कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर वो एक कोच की तरह मतलब एक रोल प्ले कर रहा है, राइट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप कब हमें यूज़ करना चाहिए और कब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली लीडरशिप हमें, देखो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप हमें कब नहीं यूज़ करना चाहिए या कब यूज़ करना चाहिए ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्योंकि जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में हम कैसे लीडरशिप, कौन सा टाइप हम यूज़ करें, ठीक है, कहाँ पर कौन से, किस तरीके से हैंडल करें उस टीम को, ठीक है, किस तरीके से गाइड करें, किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, ठीक है, तो हम कैसे लीड कर पाएंगे, राइट। तो ये भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने देखा कि हम एक एक बंदे को, एक एक एम्प्लॉय को हम क्या है पार्टिसिपेट करवाते चल रहे हैं, राइट। हम उनके साथ हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक डिसीजन शेयर कर रहे हैं। ये सारे सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता है, राइट। ये भी हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत ही क्रिटिकल ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जो भी आपका डिपार्टमेंट के चीज़ें हैं, डिसीजंस हैं, ये सब आप शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। और ये जो आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत इतने क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने क्रूशियल इंफॉर्मेशन होते हैं कि वो एक हद तक एक सिर्फ जो भी वहाँ पर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास ही वहाँ पर वो, ठीक है, वो बहुत ही सुरक्षित रहते हैं, राइट, कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। सो ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत देखना ज़रूरी है। तो हमें कब ये यूज़ करना चाहिए, जब भी हम डेमोक्रेटिक, ठीक है, लीडरशिप यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए वहाँ जो भी आपके साथ जो बाकी के मेंबर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे हैं, ठीक है। तो वो तो पहली चीज़ है कि वो कोई अनट्रेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो हाईली आपके एक्सपीरियंस्ड हों, ठीक, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा ही है हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, राइट, हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, ठीक, होने चाहिए। नेक्स्ट, लीडर्स वांट्स टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ये भी होना चाहिए कि ये भी आपके पास, जो मैंने आपको बताया था अभी कि हर सिचुएशन में आप शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लीडर के पास भी, लीडर का भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उनके अंदर की क्या वो ये इंफॉर्मेशन आप बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप कब आपको यूज़ करना है, कैसी सिचुएशन है, या आपको वहाँ पर वो सिचुएशन देख करके आपको अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर डिसाइड करना है, राइट। देन वेयर इट इज़ नॉट टू बी यूज, ठीक है, ये कहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो जब आपके पास इनफ टाइम ना हो, ओके, ठीक है, यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप हर एक एम्प्लॉयज़ को आप बता रहे हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एंड देन उनसे बोल रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, गैदर करिए, ठीक है, इतना आपके पास टाइम नहीं है। यू हैव टू क्विक डिसीजन आपको लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस अप्रोच को लेकर के नहीं चल सकते हैं, राइट। देन व्हेन इट इज़ मोर कॉस्टली, राइट, आपके पास इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको ये सब हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ आपको एक कनेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, एंड देन इट इज़ रियली वेरी कॉस्टली,
ठीक है। तो आपको बेटर सबसे इजी वे यही रहेगा कि आप डिसीजंस आप देख लें, आप उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, जो भी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही आप आराम से उसको डिसीजन ले सकते हैं, तो आप उतने कॉस्टली उसमें ना जा करके आप खुद से वो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, एज अ लीडर, तो आप वहां पर वो अप्रोच यूज़ करने की, इस अप्रोच की करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट विल सी इज़ लेज़र फेयर, ठीक है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, लेज़र फेयर इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब हम उसमें देखेंगे कि आपका आपका ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप से कितना डिफरेंट है, राइट। सो नेक्स्ट टाइप इज़ लेज़र फेयर। सी, as I have said before, laissez-faire is a French word, right? So what does it means? It means to give freedom, ठीक है। जब आपको गवर्नमेंट से आपको फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। सेम थिंग विल सी इन द लीडरशिप ऑल्सो, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि लीडरशिप जो क्या करता है, कैसा होता है, व्हेन इट प्रोवाइड्स लिटिल और नो डायरेक्शन and gives employees as much freedom as possible, ठीक है। सो पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, पहला हमारा नोट यही कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल और नो डायरेक्शन, ठीक है। कोई डायरेक्शन या कोई आप एक गाइडेंस नहीं दे रहे हो आप सामने एम्प्लॉयज़ को, एंड यू डायरेक्टली यू गिव हिम और कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। आप उनको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि यू डिसाइड योर ओन थिंग, ठीक है। आप अपना ओन डायरेक्शन आप खुद ही डिसाइड करिए, ठीक है। आप अपना गोल्स खुद सेटअप करिए, ठीक। आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो आप कंप्लीट फ्रीडम जो है आप एम्प्लॉयज़ को जब आप देते हैं, ठीक है, इस टाइप में। सो यहाँ पर हम यही देखते हैं दैट all the power or authority is given to the employees, right? जो भी आपकी पावर है वो आप किसको दे रहे हैं, you are giving it to employees, ठीक। so ये क्या कहलाता है, it is known as hands off type, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, hands off, ठीक है। आप पूरा हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना हैंड फ्री हो रहे हैं, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर लीडर का रोल एज इट इज़ कुछ इतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डिपेंड कर देता है, किस पे थ्रो कर देता है, वो सब कुछ आप एम्प्लॉयज़ को दे देता है और उनको फ्रीडम दे देता है कि वो अपने आप से ही सब कुछ डिसाइड करें कि उनको कैसे ये टास्क पूरा करना है, अपना गोल्स खुद सेटअप करें, देन अपना खुद डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। सो यहाँ पर मेन रोल आपका कौन, एम्प्लॉयज़ करता है, ठीक है। सो कब हमें ऐसे लीडरशिप टाइप हमें कब नहीं यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, लेट अस फर्स्ट सी दैट, ठीक है। तो पहले, ठीक है, जब भी हम आपको किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आप क्यों देंगे, क्योंकि आपको ये उनके ऊपर पूरा भरोसा होगा, राइट, वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। भरोसा तभी आपको होगा जब आप वो पूरे एक्सपीरियंस्ड होंगे, राइट, तभी तो आप उनको दे सकते हैं बेझिझक कि हाँ ठीक है, ओके, यू कैन डू दिस एंड यू डू दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब आपको यही मालूम है कि आपका अनट्रेंड लोग हैं, ठीक है, आपके उतने एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कान come to this approach, ठीक है, you can't take this approach, ठीक। अगर इस अप्रोच को फॉलो करना है तो आपके पास क्या हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटेड पीपल होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ओनली देन यू कैन हैंड्स ऑफ तुम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप हैंड्स ऑफ जब करते हैं, ठीक है, वो इसीलिए करते हैं, आप उनके ऊपर पूरा डिपेंड तभी होंगे जब वो कैसे एम्प्लॉयज़ होंगे, दे आर हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन कैन वी यूज़ दिस, when employees have pride in their work, ठीक है, जब एम्प्लॉयज़ को अपने काम में पैशन दिखने लगेगा, ठीक है, वो वर्क करेंगे तो इट्स नॉट फॉर ओनली दैट मनी से, ठीक है, वो सिर्फ पैसों के लिए कि काम कर रहे हैं ये सोच करके अगर वो करेंगे तो दे वोंट वर्क सो इफ़ेक्टिवली, ठीक है, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। सो उनको अपने काम में क्या एक दिलचस्पी होनी चाहिए, राइट, ठीक, तो तभी वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या है, जब भी किसी भी लीडर को वो तभी किसी
के ऊपर दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर तभी डिपेंड हो सकता है, उनको तभी फ्रीडम दे सकता है जब दे आर ट्रस्टवर्दी। ऐसा नहीं है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत यूज़ करें, ठीक है। सो जब आपका ट्रस्ट जो है वो आपका उनके साथ बिल्डअप होता है, राइट, आपको उनके ऊपर भरोसा होता है, ओनली देन यू कैन कम टू दिस अप्रोच, ठीक है। तब आप उनको इस अप्रोच के से आप इस अप्रोच को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। नो व्हेन इट इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। तो कब ये यूज़ नहीं होता? व्हेन मैनेजर्स आर अनएबल टू थैंक एम्प्लॉयज़ फॉर द गुड वर्क, ठीक है। जब मैनेजर्स अवेलेबल ना हो उस सिचुएशन में भी आप इसे यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आप कभी भी कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, यू ऑलवेज़ वांट कि वो वर्क आपका रिकग्नाइज़ हो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उसका कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्यों वर्क करेंगे, ठीक है। आपको उन लोगों को और अच्छे से वर्क करने देने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, उनको रिकग्नाइज़ करेंगे ना। जब आप रिकग्नाइज़ करेंगे, जब एक लीडर, एक मैनेजर अगर सामने वाले को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, कि अरे आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, सो तब तक वो अच्छे से करेंगे कैसे काम, राइट। तो किसी भी काम के लिए आपको रिकग्नाइज़ करना उनकी अचीवमेंट्स को, ठीक है, उन्हें रिवॉर्ड्स देना, इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो उससे क्या है, उनका एक मोटिवेशन लेवल, वो एक इन्फ्लुएंस रहते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करें। इफ़ दे आर वर्किंग वेरी इफ़ेक्टिवली, तो उनके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, राइट। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा नहीं होता, आप उनको थैंक नहीं कह सकते, आप उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, तो तब इस अप्रोच को आप ना फॉलो करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? द मैनेजर कैन नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू लेट एम्प्लॉयज़ नो हाउ वेल दे आर डूइंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है, सेम थिंग इज़ गिवन ओवर हियर ऑल्सो इवन इन दिस पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपका रेगुलर फीडबैक ही नहीं जा रहा है, ठीक है, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क करेंगे, कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी तो सामने वाले को पता होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसे ही काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेगुलर फीडबैक नहीं मिल रहा है और रेगुलर कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है मैनेजर, इवन दैट विल बी अ प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। सो उस टाइम पे भी, उस पीरियड पे भी आप ये अप्रोच लेके नहीं चल सकते हैं, राइट। तो ये बात रही आपकी लेज़र फेयर से, ठीक है। दोनों में आपने डेमोक्रेटिक देखा, डेमोक्रेटिक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेटिव किया, ठीक है। वहाँ पर वो साथ साथ लेके चल रहे थे, हर चीज़ शेयर कर रहे थे, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक। बट यहाँ हमने क्या देखा कि उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लीडर है उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया, उन्होंने पूरा एम्प्लॉयज़ पे दे डाला, ठीक है। जितना भी कुछ, जो भी कुछ करना है वो सब एम्प्लॉयज़ करेंगे, वेदर इट्स डिसीजन मेकिंग, वेदर इट्स गोल सेटिंग, ठीक है। जो भी कुछ उनका काम है वो सब कंप्लीट आपका कौन करेगा, अब एम्प्लॉयज़ करेगा, ठीक। तो पूरा कंप्लीट पावर जो है, जो भी अथॉरिटी है, वो आपका एम्प्लॉयज़ को दे दिया गया, सही, ठीक। सो दिस इज़ लेज़र फेयर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, राइट। Okay, so after democratic and laissez-faire, we'll see now what is autocratic leadership, right? So ये दोनों ही से काफ़ी डिफरेंट है, राइट। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की जब हम बात करेंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू, ठीक। कैसे, ये देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मैनेजर रिटेन्स एज मच पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, मैनेजर ही मेन रोल प्ले करता है, राइट। जो लीडर है वो ही मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में जो भी पावर है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, अथॉरिटी, वो जितनी भी है वो किसके पास रिटेन रहेगी, वो मैनेजर के पास रहेगी। यानी कि यहाँ पर वो कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, ठीक है। वो कुछ भी एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट नहीं करेगा, ठीक। ही इज़ नॉट गोइंग टू कंसल्ट एनीथिंग विथ एम्प्लॉयज़, नो इनपुट इज़ गिवन, ठीक है। कुछ भी इंफॉर्मेशन भी शेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ओनली वो क्या करेगा, ही ओनली कमांड एंड ऑर्डर, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, दे आर ओनली गोइंग टू
फॉलो दोज ऑर्डर्स, ठीक है, उन कमांड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उन ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक, एंड दैट टू विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन गिवन, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, दे जस्ट हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन और दोज ऑर्डर्स, राइट। सो यहाँ पर पूरी अथॉरिटी, आपका पावर जो है वो किसके पास है, इट्स विद मैनेजर, राइट। तो इस अप्रोच को हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटिवेशन आप कैसे देंगे, एक जो भी लीडर है वो कैसे मोटिवेट करेगा व्हेन नथिंग इज़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़, कुछ भी नहीं दिया जाता, दे ओनली आर बीइंग आस्क्ड टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट कैसे करेगा मैनेजर। सो बेसिकली यहाँ पर मोटिवेशन का सिर्फ एक यही नियम बना करके रखा हुआ है कि एक सेट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दे के रखी हुई हैं और उसी के ज़रिए ही वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। सो टू मोटिवेट ओनली अ सेट ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, सेट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, एक सेट ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट बनाए हुए हैं एंड दैट इज़ यूज्ड एज अ मोटिवेशन टूल, ठीक है। तो मोटिवेशन करने के लिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, अगर वो इंस्ट्रक्शन कायदे से फॉलो कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, एंड इफ दे आर नॉट सो दे आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, राइट। सो व्हेन आर वी गोइंग टू यूज़ दिस, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस व्हेन देर आर अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है, हु डू नॉट नो विच टास्क टू परफॉर्म और प्रोसीड, ठीक है। आपको कैसे उनको टास्क कौन सा करना है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है, कैसे प्रोसीड करना है, जब उन्हें हर एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हैं, देन यू कैन यूज़ दिस अप्रोच। देन वर्क नीड टू बी कोऑर्डिनेट विथ अनदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जब आपका जो भी वर्क है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सुपरविजन, ठीक है, इफेक्टिव सुपरविजन तभी हम कर सकते हैं, इट कैन बी डन ओनली व्हेन ओनली थ्रू डिटेल्ड ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, जब भी आपका डिटेल्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ओनली देन यू कैन सुपरवाइज पीपल, ठीक है, योर एम्प्लॉयज़, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन इट इज़ नॉट टू बी यूज्ड, when there is low employees morale, absentees and work stoppage, ठीक है, तो at this time you should not use this approach, ठीक है। जब भी आपके एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई नहीं है, ठीक है, मोराल बहुत डाउन है या एब्सेंटीज़ है या वर्क स्टॉपेज का आपको डेंजर है, सो एट दैट टाइम यू शुड नॉट यूज़ दिस अप्रोच। देन व्हेन एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट टू हैव देयर ओपिनियंस हर्ड, ठीक है, तो जब एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनकी जो भी ओपिनियन है वो ली जाए, ठीक है, तो उनकी भी ओपिनियन वहाँ पर मैटर करती है अगर उनको लगता है और वो देना चाहते हैं उस ओपिनियन को, सो एट दैट टाइम आपको ये अप्रोच लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट विल सी ब्यूरोक्रेटिक, राइट। तो ब्यूरोक्रेटिक के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइट। सो our next leadership type is bureaucratic, right। तो ब्यूरोक्रेटिक में हम क्या देखते हैं, managers by the book and everything must be done according to the procedures or policy, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं, दैट मैनेजर्स जो है वो कैसे मैनेज कर रहा है, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय द बुक, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो प्रोसीजर्स उन्हीं को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा है मैनेजर, ठीक है। और अगर इन केस अगर कोई भी चीज़ आपके बुक पे कवर उनके नहीं है, देन वो क्या कर रहा है, वो भी अपने ऊपर के लोगों को, जो भी उनके ऊपर हैं, ठीक है, ऑफिसर्स, उनको वो क्या कर रहा है, उनको रेफ़र कर रहा है, ठीक है, उनसे जाके डिस्कस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर है वो कुछ भी अपने आप से अपने अकॉर्डिंग नहीं करता है, ठीक। एवरीथिंग वो कहाँ से वो करता है, ही गोज़ बाय द बुक, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वो फॉलो करता है उस चीज़ को, ठीक है, राइट। सो एवरीथिंग इज़ फॉलोड बाय द बुक,
ठीक। तो ब्यूरोक्रेटिक में जो भी कुछ चल रहा होता है, एवरीथिंग इज़ फॉलोड बाय द बुक, बाय द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो कुछ भी वो अपने आप से नहीं ऐड कर सकता है, राइट। जब हम बात करेंगे कि कब हमें ये यूज़ करना चाहिए, व्हेन इट इज़ टू बी यूज्ड, जब एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग रूटीन टास्क ओवर एंड ओवर, ठीक है। कोई भी आपका रूटीन टास्क अगर चल रहा है, ठीक है, वो हमेशा एक काम ही उनको फॉलो करना होता है, तो वहाँ पर हम इस अप्रोच को लेके चल सकते हैं कि जो भी कुछ चल रहा है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। उन्हीं को फॉलो करना है जो भी आपका रूल्स कह रहा है, ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर्स हैंडलिंग कैश। तो मोस्टली ये जहाँ पर भी आप आपके कैश और रेवेन्यू की बात आती है, वहाँ पर हम इस अप्रोच को लेके चल सकते हैं, बिकॉज इट्स मोर सेफ़, ठीक है, इट्स मोर सिक्योर, ठीक है, जब भी हम कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, राइट। सो व्हेन इट इज़ नॉट टू बी यूज्ड, व्हेन द वर्क हैबिट्स जो भी फॉर्म हुए हैं दैट आर वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है, उनको आप आप कुछ ऐसे हैबिट्स बिल्डअप हो जाते हैं जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली इफ़ दे आर नो लॉन्गर यूज़फुल, ठीक है, आपके अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं, इवन देन यू कांट ब्रेक देम। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं इसको यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ डू ओनली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड नो मोर, ठीक है। तो जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो ये अप्रोच को आप लेके नहीं चल सकते हैं, राइट। सो ब्यूरोक्रेटिक में आपने ये देखा कि आप जो भी कुछ रूल कहता है, आपका जो भी लॉ कहता है, तो जो भी मैनेजर है वो उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ही गोज़ बाय द बुक, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पर जो भी मैनेजर का रोल है वो किसको कवर कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। तो आई होप कि आपको जितने भी टाइप्स हैं आपके, ऑल द 4 टाइप्स, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक, ठीक, आपने लेज़र फेयर के बारे में देखा, देन यू हैव सीन ऑटोक्रेटिक एंड नाउ डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, राइट। तो आपने इन सब के डिफरेंसेस आपने देखे, ये कब आपको यूज़ करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, राइट। सो आज के सेक्शन में हम इतना ही करते हैं, राइट, ठीक है। आगे हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, आपके कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, राइट, और आपको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड करना है, राइट। सो ये चीज़ें हम आपके नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, राइट। थैंक यू।